सुमित जी, ये कहा जाता है अमेरिका के लिए कि इनकी दुश्मनी से ज़्यादा इनकी दोस्ती खराब है, क्योंकि जिसके पुराना इतिहास देख लें, जिससे अमेरिका ने दोस्ती की, चाहे हम ईरान का देख लें, किसी भी मिडिल ईस्ट का देख लें, उसके ही खिलाफ फिर खंजर खोंपा है। अब पाकिस्तान से कुछ ज़्यादा दोस्ती हो रही है। मुनीर जाते हैं, लाहौरी जीरा पीकर आते हैं उनके साथ, उसके बाद से शायद ट्रंप के पैर भी सूज गए। लेकिन सवाल यह है कि चीन को आंख दिखानी है इस बयान के जरिए पाकिस्तान को मदद दे करके अमेरिका ने, या भारत की जो अर्थव्यवस्था लगातार बढ़ रही है उससे तिल मिलाए हुए है? देखिए, यहाँ एक बड़ा अच्छा आपने प्रश्न पूछा नवीन जी। देखिए, चाइना का BRI जो है पाकिस्तान में चलता है। $45 बिलियन चाइना डुबा चुका है। $65 बिलियन का प्रोजेक्ट है। देखिए, $45 बिलियन जर्नैल करने लूट खसूट करके कर चुके हैं जी। उसकी प्रॉपर्टी आ गई दुबई में, बर्मिंघम में, आपके मियामी में, आपके वर्जीनिया में प्रॉपर्टी आ गई जनाब। अब जो चीनियों का पैसा डूबा, अब ट्रंप ने सोचा कि जिसका जूता उसी का सर, मतलब पाकिस्तानियों का तेल निकालूंगा, अमेरिकन कंपनियां भेजूंगा और पाकिस्तान का तेल निकालूंगा। समझ रहे हैं ना? अमेरिकन हमेशा ऐसे ही सोचता, तुम्हारा ही तेल निकाल दूंगा। हमारी कंपनियां तेल बेचेगी, तुम्हें दाल में जो नमक जितना तुम्हें दे देंगे, तुम बस जिंदा रहना और तुम्हें बस लिक्विड ऑक्सीजन में रखना। लिक्विड तुम्हें जीने नहीं देगा, ऑक्सीजन तुम्हें मरने नहीं देगा। ये परिस्थिति हम करेंगे। हम पेट्रो इकोनॉमी में साउथ ईस्ट एशिया की घुसेंगे। हम चाइना का BRI काउंटर करेंगे। पाकिस्तान के मुल्ला मिलिट्री अलायंस जो है, ये जो मुल्ले और मिलिट्री वाले साथ मिलकर काम करते हैं, अब तो मुल्ला ही जनरल है खैर, तो ये अलायंस बना रहेगा। पाकिस्तान के लोग को चूरन बेचते रहेंगे और ये जो पाकिस्तान नाम का हुआ है, ये भारत के अगेंस्ट हम खड़ा करेंगे। मतलब ना, वो जैसे टूटी फूटी बिल्डिंग हो तो उसमें बलिया लगाते हैं ना, बलिया वलिया लगा के इसको खड़ा करेंगे। बोलेंगे पाकिस्तान अब भी मजबूत है और हम पूरा उनके साथ कॉपरेशन कर रहे हैं, तेल निकाल रहे हैं। मैं तो ट्रंप साहब से एक निवेदन करूंगा। मैं कह रहा हूं, बंधु आप ऐसा करें, अगर आपको पाकिस्तान से इतना प्रेम है और आपको पाकिस्तान से इतना स्नेह है, अगर मैं आपको रियली आपको ग्रेट अमेरिकन लीडर मानूंगा, तो जनाब ऐसा करें, ये आज है 1 अगस्त, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, 1 जनवरी तक पाकिस्तानियों का वीजा ऑन अराइवल कर दीजिए अमेरिका में। और जिस अमेरिकन को पाकिस्तान जाना, उस पर ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस हटा दीजिए। बोलो भैया कोई भी पाकिस्तान जा सकता है। 6 महीने में आपकी पुलिस और मिलिट्री हाफिज सईद के पट्टों को हर जंगल में, हर गली, हर कोचे में ढूंढती रहेगी। पाकिस्तान आपका वो हाल करेगा। बोस्टन बॉम्बिंग से भूल गए, 9/11 भूल गए। कुल 18 लड़के आए थे संपन्न परिवारों के, जिन्होंने 9/11 किया था। पाकिस्तान के लिए दरवाजा खोल लो, पाकिस्तानियों का आदान प्रदान करना कर दो, और जो अगली बार कांड होगा उसमें पाकिस्तान का निशान नहीं, पाकिस्तान का पूरा हाथ होगा। ये ट्रंप को मैं बता देता हूं। आप बिजनेस करना चाहते हैं ना उनके साथ, व्यवसायिक संबंध रखना चाहते हैं, तो ट्रंप साहब कीजिए, हिम्मत दिखाइए ना। 6 महीने वीजा ऑन अराइवल कीजिए, आने दीजिए पाकिस्तानियों को। बड़े अच्छे लोग हैं, बहुत सभ्य प्राणी है आपके, बहुत अच्छा कारोबार करेंगे। अब किसका कार और किसका बाहर जाएगा वो खैर हमें नहीं पता। और ये जो चीज है, ट्रंप की जो नीति है, देखिए अमेरिका का डेट बहुत बढ़ गया है। लगभग लगभग कितना, $29 ट्रिलियन के, $39 ट्रिलियन के आसपास ये पहुंच गया है। $39 ट्रिलियन। ये तब परिस्थिति है, डॉलर आप छापते हैं, 80 सेंट में एक डॉलर छापता है, जिसको आपको और मुझे कमाने के लिए पूरी मेहनत करती है $100 वाली, ये छापते हैं 8 सेंट में। और उसके अलावा नवीन जी, हालत ये है कि आपके ऊपर $39 ट्रिलियन का डेट है। आपका जीडीपी टू डेट देखे 100% का पार कर चुका है। आपकी डेट सीलिंग पार हो चुकी है। आपका क्रेडिट कार्ड डेट ट्रिलियंस में है। आपका स्टूडेंट लोन का डेट ट्रिलियंस में, हर जगह डेट है। हर अमेरिकन ने अपने 10 साल की आने वाली इनकम ऑलरेडी खर्च कर चुका है। 10 साल तक वो अपने कर्जे उतारता रहेगा, 15 साल तक। ये परिस्थिति है, जबकि आप करेंसी को मैनेज करते हो। आपकी करेंसी रिजर्व करेंसी है। अगर मैं आज अमेरिका की आर्थिक परिस्थिति को भारत से कंपेयर करूं, जीडीपी टू डेट रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो, जो कुछ मेजर होते हैं, मैं टेक्निकलिटीज में नहीं जाऊंगा, हमारे नंबर और आंकड़े उससे कहीं अच्छे हैं। हमारे पास 70 साल का डेमोग्राफिक डिविडेंड है। आने वाले 70 से 100 साल भारत के हैं। ये दुनिया का हर इकोनॉमी कहती है। इनकी इकोनॉमी का ग्रोथ जो प्रोजेक्टेड है सर, 1.25 to 1.5% है। हमारी इकोनॉमी 7.5 से 8% से ग्रो करेगी। हमारे पास यंगेस्ट यूथ पॉपुलेशन है, 800 मिलियन का यूथ हमारे पास है। आने वाले 70 से 100 साल हमारे इकोनॉमी हमारी सबसे बढ़ रही है, और प्रभु की अनुकंपा से हम ऑलरेडी नंबर 4 जीडीपी वाइज है। अगर पीपीपी परचेज पावर पैरिटी के मापदंड से देखें, हम वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है विद $15 ट्रिलियन ऑफ पीपीपी। नंबर 1 चाइना आती है, नंबर 2 अमेरिका आती है, हम ऑलरेडी नंबर 3rd है। मिलिट्री के परिप्रेक्ष्य में हम नंबर 4th है। ग्रोथ अपॉर्चुनिटी के नंबर में हम नंबर 1 है। अगर आज आप देखें किस देश से सबसे ज्यादा पेटेंट्स फाइल होते हैं, सबसे ज्यादा पेटेंट फाइल करता है हमारा देश।
और ऐसे भारत को, जो भारत कहाँ हमें गोरे छोड़ गए थे यूके वाले, कहाँ छोड़ गए थे साहब? $45 ट्रिलियन लूट के ले गए। 20% लिटरेसी, 40 साल की उम्र, बिल्कुल खत्म करके गए थे। 70-75 सालों में आज हम बड़े से बड़े देश को टक्कर देते हैं, इतनी टक्कर देते हैं कि अमेरिका के महलों में रहने वाले तानाशाहों के महल हिल जाते हैं। तो ये हमें ना किसी की दोस्ती चाहिए ना दुश्मनी। हम सब ट्रेड वाले लोग हैं, एड वाले लोग नहीं है। एड वाले लोग इनको खुश रखेंगे, पाकिस्तान जैसे लोग। पाकिस्तान में ये डॉलर फेंकते तमाशा देखता है। मैं कई बार कह चुका हूं, भारत धर्म के सामने झुकता है, डॉलर के सामने नहीं। ये ट्रंप और उसके जो ये यसमैन है ना, जो उनको जी हजूर रोज कहते हैं, उनको समझना चाहिए। इन्हें लगता है कि भारत वही वही भारत है। नहीं साहब, भारत बदल चुका, भारतीय बदल चुका है। और आपकी जो अभद्र टिप्पणियां हैं, इससे 145 करोड़ भारतीयों के स्वाभिमान को अपने ठेस पहुंचाई है। इसका अंजाम आपको कुछ सालों में दिखेगा। अगर भारत का डायस्पोरा वहां से निकलने लगे और अपनी सारी मलकियत निकाल ले, आपकी इकोनॉमी की का बट्टा बैठ जाएगा। और ट्रंप साहब, ज्यादा उछलेना, क्योंकि अगर भारत चाइना और रशिया में संबंध में बैठ गया, आपने कजाकिस्तान को अपने साथ मिला लिया, और जिस दिन एमबीएस ने हमें और चाइना को लोकल करेंसी में तेल बेचने को मान गया, उस दिन, यानी कि मोहम्मद बिन सलमान है जो सऊदी अरब वाले हैं, अगर वो मान गए तो आपका पेट्रो डॉलर की जड़ें हिल जाएंगी। मैं आज तक कहता था डिडॉलराइजेशन मुझे नहीं दिख रहा, बट जो आपकी हरकत है ट्रंप साहब, अगर ये एक प्रकरण हो जाए, आपकी डॉलर की उल्टी गिनती शुरू। सोचिए, अगर ये सब हो गया और डॉलर रिजर्व करेंसी नहीं रहा, आधे में रह गई, आज पूरे दुनिया की अगर आधे दुनिया की रह गई, आपकी इकोनॉमी का क्या होगा? आपके यहां नीलामियां लगेंगी, कोई खरीदने वाला नहीं होगा, मिट्टी के दाम में नहीं बिकेंगे आपके एसेट और आपकी मिल्कियत। इतना ही नहीं, आपके ट्रेजरी बॉन्ड्स तक हिल जाएंगे। कर्ज की जिंदगी जी रहे हो आप, उधार पे आपका साम्राज्य चल रहा है। ये आपको समझना चाहिए। भारत और भारत की संविधा का सम्मान करें, अन्यथा विकल्प हमारे पास भी है। जो हम आपको दवाई एक्सपोर्ट करते हैं, अगर हमने उस पर 30-35% टैरिफ लगा दिया या कीमतें बढ़ा दी, जो आपका हर व्यक्ति भारत की खाई हुई दवाई पे जिंदा है, जो आपके कार्डियोवैस्कुलर डिजीज जो सबसे ज्यादा लोगों को मारती है, उसकी सारी दवाई भारत से जाती है। आपके 33%, हर तीसरा अमेरिकन भारत की दवाई खा के जिंदा। जब उसकी दवाइयों की कीमत 30-40% बढ़ेगी, मागा, नागा या रागा सब अपनी अपनी औकात भूल जाएंगे। समझिएगा, मागा वाले, ये नागा वाले और रागा वाले, रागा के यहाँ वाले, ये सब अपनी औकात भूल जाएंगे। तब आपकी जनता आपको ढूंढते आएगी आपके फ्लोरिडा के मेंशन तक, भैया ये ट्रंप कहां मिलेगा। तो ट्रंप साहब, 145 करोड़ के देश से, महान संस्कृति भारत से पंगा लेके कुछ नहीं मिलेगा। मित्रता वाले लोग हैं। पर हां, याद रखिएगा, चाणक्य नीति भी हमें आती है। भगवान श्री कृष्ण के अगर एक हाथ में बांसुरी है, एक हाथ में सुदर्शन चक्र भी है। इस चीज का संज्ञान जरा अमेरिकन ठीक से ले ले।